कुछ क्वेश्चन और बचे हुए जो ट्रिग्नोमेट्री के प्रीवियस ईयर है वो करा रहा हूँ मैं। इसमें क्या है, इसमें हमें जैसे कि ये है, इसको हमें साइन में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है कि जो इसके अंदर है ये हमारा ये बेस है, परपेंडिकुलर है या हाइपोटेनियस है। तो बेस इसमें जो दिया है x+1 है और परपेंडिकुलर 1 है। तो इससे हमारा हाइपोटेनियस क्या आएगा निकल के, हाइपोटेनियस आएगा x+1 का स्क्वायर प्लस 1। तो इससे हमारा हाइपोटेनियस आ जाएगा x² प्लस 2x+2 आ जाएगा ऐड करके। इस साइड ये आएगा और दूसरी साइड में आएगा tan का, ये x है ये 1 है तो ये √1 + x² हो जाएगा। तो इससे हमारा जो, इससे यहाँ से हमें कोस की टर्म में निकालना है तो कोस की टर्म में आएगा 1/√1 + x², और बाहर भी कोस है। तो फाइनली इसका आंसर ये आ जाएगा। और आगे फिर इसको सोल्व करें। यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन आया था, यहाँ से हमारा क्वेश्चन आया है, यहाँ से हम इसको लिखेंगे। अगर साइन की टर्म में हमें लिखना है तो साइन होता है, साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हमारी क्या थी, परपेंडिकुलर हमारी 1 थी। परपेंडिकुलर है 1/√x² + 2x+2। तो इस तरीके से यहाँ से आ जाएगा हमारे पास x² + 2x+2, और यहाँ से आएगा 1/√1 + x²। तो आगे इसको सोल्व करेंगे तो इससे हमारा डायरेक्ट आ जाएगा 2x² + 2 = 1 + x²। x² से x² कट जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा -1, तो x = -1/2। तो इसका हमारा फोर्थ आंसर सही है। ये हमारा टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। टीजीटी में ये रेडियन के ऊपर क्वेश्चन है, जो डिग्री और रेडियन वाला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का। इसमें क्या है, एक व्हील है जो 360 पे 360 रिवोल्यूशन लगा रहा है, कितना, 1 मिनट में। तो 360 लगा रहा है 1 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड। तो वो 6 लगा रहा है, 6 रेवोल्यूशन लगा रहा है वो पर सेकंड रेवोल्यूशन लगा रहा है। अभी हमारा नेक्स्ट है कि वो 1 सेकंड में कितना रेडियन घूम रहा है। तो हमें पता है कि एक रेवोल्यूशन है, अगर एक पूरा चक्कर लगाना है इस तरीके से, तो एक रेवोल्यूशन पूरा होता है 2π के। तो 2π है, और कितने रेवोल्यूशन लगाया 1 सेकंड में, 6। तो इसका आंसर आ गया 12π रेडियन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हमारा इसी का ही है, रेडियन के ऊपर है। इसमें हमें पता है कि एक रिलेशन बताया था मैंने, जैसे कि अगर कोई सर्कल है इस तरीके से, एक सर्कल है और एक कितना 30 डिग्री एंगल बना रहा है 30 डिग्री में, तो इसमें एक रिलेशन होता है थीटा = LR। तो इस रिलेशन के थ्रू हम इसमें थीटा हमारा यहाँ पे रेडियन में रहेगा, ये हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो थीटा = ये आएगा π/6। तो ये π/6, और हमें लेंथ दी हुई है 22, और हमारे से रेडियस पूछी गई है। तो इससे हम डायरेक्ट जो पाई की वैल्यू है वो 22/7 हमें यूज करनी है, वो दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, थीटा, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 मिनट, तो यहाँ से हम करेंगे π/6 = ये 22 × R। तो R = हमारा हो जाएगा 20 × पाई की वैल्यू हमने इधर से यूज कर ली। तो यहाँ से R की वैल्यू जो डायरेक्ट आ गई वो 42 सेंटीमीटर होंगी। तो हमारा फर्स्ट आंसर सही है। ये हमारे से पूछ लिया, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। cos² 72 - sin² 18। तो हमें जो ये इसको कोस में अगर हम कन्वर्ट करेंगे, कोस में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास है, इसको cos² में इसको लिख सकते हैं हम -sin² 90 - 72।
तो 90 पे वैल्यू चेंज हो जाती है, हमें पता है। तो कोस स्क्वायर 72 माइनस, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो वैल्यू चेंज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी चेंज हो गई 72। तो इससे डायरेक्ट आंसर हमारा 0। ये हमें साइन एक्स इक्वल टू दे दिया है -3/2 और हमें बोल दिया है कि ये पाई से 3π/2 के बीच में है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो है निगेटिव होता है। तो sin 2x पूछ लिया है। तो sin 2x को अगर हम फॉर्मूला हमें पता है कि 2 sin x cos x होता है, तो इसके लिए हमें cos x की रिक्वायरमेंट है। sin x हमारे पास ऑलरेडी है और cos x भी ऑलरेडी थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो ये हमें थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ये हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे ये √3 हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, तो यहाँ से 1 आ जाएगा। तो cos x जो आएगा, cos x आएगा 1/2 आएगा। तो 1/2 आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में जो है cos निगेटिव होता है, तो ये -1/2 का सिंबल आएगा। तो इस तरीके से हम जो लिखेंगे वो आएगा 2 sin x cos x को हम लिखेंगे 2 × 2 आएगा, इंटू में तो है ही है, ये -√3/2 गिवन है, और कोस भी थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो -1/2 आएगा। इससे ये कट जाएगा, तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये फाइनली हमारा आंसर आएगा √3/2। ये क्वेश्चन हमारा TGT में आया हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे, ऊपर वही sin x माइनस sin y की प्रॉपर्टी लगेगी, तो उसको ऊपर सबसे पहले हमें साइन में कन्वर्ट करना है। तो साइन में कन्वर्ट करने के लिए sin 55 माइनस cos 90 माइनस 35 लिख देंगे हम इसको। तो नीचे आएगा sin 10 जो गिवन है। तो यहाँ से जो है 90 पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पे साइन हो जाएगा, तो sin 35 आएगा, नीचे आएगा sin 10। तो यहाँ पे अभी हम फॉर्मूला लगाएंगे ऊपर, साइन x माइनस साइन y का फॉर्मूला होता है 2 cos x प्लस वाई, तो 90 हो जाएगा, तो 45 हो जाएगा इसका हाफ, और साइन यहाँ पे आएगा 20 और उसका हाफ हो जाएगा 10। तो नीचे भी sin 10 है, तो sin 10 से sin 10 कट जाएगा, और sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो इसका फाइनल आंसर आएगा हमारा √2। ये भी क्वेश्चन हमारा TGT का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, इस क्वेश्चन में जो है ये गिवन है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से जो इधर 1 किसकी वैल्यू होती है, 1 होती है sin π/2 की। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा हमारा 90 डिग्री, और सेकंड उसमें हमारा गिवन है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 1/2। ये किसकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है साइन में 30 की। तो यहाँ से हमारा वैल्यू हो जाएगा साइन 30। तो हमारे पास 2 इक्वेशन हो गई, हम इन दोनों इक्वेशन को इजीली सोल्व कर सकते हैं, और उसके थ्रू हम अल्फ़ा बीटा को डायरेक्ट गिवन में जो पूछा है उसमें पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू थी, अल्फ़ा प्लस बीटा 90 और अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 30। तो यहाँ से अगर हम इनको ऐड करेंगे तो यहाँ से आएगा अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 60, और सेम इसी को अगर हम उसमें पुट करेंगे तो अल्फ़ा प्लस तो 60 प्लस बीटा इक्वल टू 90। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू आ जाएगी 30। तो इस वैल्यू को हम जो पूछा है उसमें पुट कर सकते हैं। तो अल्फ़ा की वैल्यू जो हमारे पास आई थी 60 आई थी, और जो बीटा की वैल्यू आई थी 30 आई थी, और गिवन जो हमारे से पूछा है वो 10 अल्फ़ा हुआ 60 प्लस बीटा फिर 60, फिर उसमें मल्टीप्लाई है वो 10 120 प्लस 30। तो ये पूछा है हमारे से 10 120 और 10 150। तो इसकी वैल्यू हम पता कर सकते हैं कि इसको हम ब्रेक करेंगे तो किस में ब्रेक करेंगे, 10 90 प्लस 30 में ब्रेक करेंगे, और उसको ब्रेक करेंगे 10 90 प्लस 60 में, और 90 पे हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। तो वहाँ से हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी चेंज हुई है वो सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया है। सेकंड क्वाड्रेंट में जो है 10 निगेटिव होता है, तो -430 आएगा, और इंटू -10 4
60 आएगा। तो यहाँ से माइनस माइनस तो पॉजिटिव हो जाएंगे और ये वैल्यू होगी √3 × 1/√3। तो इसका आंसर आएगा 1। इसमें हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है, जैसे कि ट्रायंगल है ABC, इसके सामने वाली ये साइड A है, इसके सामने वाली B है, इसके सामने वाली C है। तो इसमें हमें ये रिलेशन बताना है। तो इसमें हमें एंगल A दिया हुआ है, एंगल A है हमारा 60 डिग्री और A 4 है और B 3 है। और तो इस तरीके से हमें एक समीकरण बतानी है, एक इक्वेशन बतानी है। तो हमें इसके लिए एक फॉर्मूला पता है, कोस ए जो होता है, कोस ए होता है B² + C², जो यहाँ पर होता है वो -A² और ऊपर 2BC। तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास में। तो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से जो आएगा कोस 60 आएगा और यहाँ पे B² है, तो B² मतलब 3 का स्क्वायर 9 प्लस C² माइनस A² हमारे पास 4 है तो 16 माइनस 2BC, तो 2 × BC। तो इसकी वैल्यू होते कोस 60 की 1/2, ये हो जाएगा C² -7/6C। अभी ये हमारे पास हो जाएगा C² -7 × से कट जाएगा 3C आ जाएगा। तो C² -3C - 7 = 0। ये रिलेशन हमें मिल गया है। तो इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे हमें ये दिया हुआ है गिवन। तो इस हमें इधर फॉर्मूला लगाएंगे, tan इनवर्स का फॉर्मूला हमारे पास है x + y, तो 1 + x + x - 1, फिर इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा x² - 1 और इधर इक्वल टू में इनको दिया हुआ है 8/31। तो यहाँ से हम डायरेक्ट इक्वल आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा तो 2x नीचे आ जाएगा 2 - x² = 8/31। तो अभी हम इसमें डायरेक्ट या तो इक्वेशन सोल्व करेंगे या फिर हम डायरेक्ट इसमें वैल्यू भी पुट करके देख सकते हैं। अगर हमें इक्वेशन सोल्व करनी है तो इक्वेशन बनेगी हमारे पास में ये 62x 16 - 8x²। तो ये आएगा इधर 8x² + 62x - 16 = 0। तो इस इक्वेशन को या तो हम डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू यूटियन ट्रायल के थ्रू कर लेंगे, पुट करके देख लेंगे एक एक वैल्यू को। तो इस तरीके से हमारा बी आंसर हमें मिल जाएगा। ये क्वेश्चन भी TGT का आया हुआ है, कंटिन्यू TGT में 7-8 क्वेश्चन आए थे ट्रिग्नोमेट्री के, वही मैं करा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है ये cos x दिया हुआ है, cos x = 3/5। तो cos x होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो इससे जो बेस हमें मिलेगा वो बेस परपेंडिकुलर हमें 4 मिल जाएगा, बेस हमारे पास 3 है और हाइपोटेन्यूस हमारे पास 5 है। तो यहाँ से tan x क्या है, tan x में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस 4/3 माइनस sin x क्या है, sin x हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस 5। तो इस तरीके से हम एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 15 आएगा, यहाँ पे 20 माइनस 12, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा 8/15। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है TGT का। ये यहाँ पे अंदर से इक्वेशन को सोल्व करना स्टार्ट करेंगे इसमें। तो यहाँ से अंदर से जो आएगा 2 cos, फिर आएगा 2, तो साइन 1/2 वैल्यू होती है, 1/2 वैल्यू होती है साइन π/6 की वैल्यू होती है। तो यहाँ से π/6 का, तो यहाँ से आ जाएगा 3, तो tan इनवर्स ये आएगा 2 cos π/3 और π/3 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। तो यहाँ से वैल्यू आएगी 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो अंदर रहेगा tan इनवर्स 1, और 1 किसकी वैल्यू होती है, π/4 की वैल्यू होती है। तो हमारा आंसर π/4 है। ये सारे क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं ये चंडीगढ़ में आए हुए हैं SSC में और रेगुलर वाली वैकेंसी। और इससे लास्ट वीडियो भी मैंने बनाई है, तो अप्रोक्स मैंने 20 के अप्रोक्स क्वेश्चन कराए हैं।
जो केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय में आए हुए हैं, पीजीटी में।